में जब भी कोई त्योहार आता है तो आप कई लोगों को कहते हुए सुन लेंगे कि अब त्योहार में वो वाली बात नहीं रही या वो मजा नहीं रहा। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कब त्योहार आया और कब चला गया पता ही नहीं चला। त्योहारों में जो खुशी लोगों को पहले महसूस हुआ करती थी वो अब नदारद है। तो कहाँ गया वो पहले वाला मजा और बात त्योहारों से? क्यों पता नहीं चल रहा लोगों को त्योहार कब आया और कब निकल भी गया? क्यों त्योहारों की खुशी लोगों को महसूस ही नहीं हो पा रही? जितने भी लोग ये सभी बातें बैठ के कर रहे हैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि त्योहार फीके नहीं पड़े हैं, आप लोगों के व्यवहार फीके पड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पर और मेरे घर में भी। तो फ्रेंड्स, दिवाली का त्योहार बीते 10-11 दिन हो गए हैं। तो त्योहार तो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन अब एक एहसास छोड़ जाते हैं आने का एहसास होता है। डब्बे होते हैं, बाहर निकालते हैं, इनमें चक्कियाँ डालेंगे, इसमें सीरा डालेंगे, इसमें मठरी डालेंगे, बड़ा से बड़ा डब्बा, छोटा बड़ी कोटी में खींचे पापड़ भरे जाएंगे। तो उन डब्बों को भरने का एहसास तो वो होता है त्योहारों के आने का एहसास, त्योहारों के जाने का एहसास। इधर देख सकते हैं, ये है अब डब्बे खाली हो के धुल गए हैं, छोटों में डल जाते हैं, कोई चीज़ थोड़ी रह जाती है, भाई छोटे कटोरदान में डाल दो, छोटे डब्बे में डाल दो। अब ये इसमें ये चीज़ है तो अब इसको फ्रिज में रख दो। तो मतलब ये है त्योहारों के जाने का एहसास जो छोड़ गया है। साथ ही साथ अब शुरू हो रही है सर्दियाँ, तो सर्दियों का भी एहसास थोड़ा हल्का हल्का सुबह और शाम को महसूस होने लगा है। तो सर्दियों का एक अलग ही एहसास होता है फ्रेंड्स, रजाई में दुबक के सोना, गर्मा गर्म चीज़ें खाना, दाल पकौड़े, दाल के बड़े, गाजर का हलवा, दाल का हलवा भी खा सकते हैं, यदि किसी में दम है तो बना सकते हैं। और साथ ही साथ पकौड़े, तरह तरह के पकवान जो सर्दी में बेहद लजीज लगते हैं। साथ ही साथ बाजरे की रोटी और सरसों का साग भी खा सकते हैं, मूली पालक का साग, उनका तो क्या ही कहना। गर्मा गर्म कड़ी, गर्मा गर्म केसर बादाम वाला दूध कढ़ाई में कड़ा हुआ, मतलब क्या ही कहना। गोंद के लड्डू जो आपके साथ बने, मतलब जो आप लोगों से बने, घर में बना सकते हैं तो क्या ही कहना। और बाहर से भी लाके खा सकते हैं, वैसे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो सुखद एहसास है वो अब शुरू हो गया है। तो गाजर का हलवा तो अभी देर से बनेगा, फिर भीषण सर्दी आएगी जब जोरदार जब बनाएंगे गोंद के लड्डू पौष्टिक वाले, बादाम बादाम डाल के। अभी तो मैंने ली है फिलहाल, देखिए यहाँ पे गाजर ले ली थी मैंने आज, तो कद्दूकस करके रख दी है। अभी इतनी ज्यादा लाल भी नहीं है, फिर भी लेके थोड़ी रखी, क्योंकि इससे क्या होगा, एक पौष्टिक सी खीर बनाऊंगी मैं गाजर की। साथ ही साथ जो दूध मेरा पड़ा है उसका भी उपयोग हो जाएगा, उसकी मैं थोड़ी सी खीर बना दूंगी। तो एक एक कटोरी खीर सब स्वीट डिश के रूप में खा लेंगे। दादी सा को भी बेहद पसंद है, तो बड़े बूढ़े अर्जुन के दादू सा भी मीठा बेहद पसंद करते थे। तो सर्दियों में खीर, हलवा, गुड़ का हलवा, कुछ ना कुछ तो बनता ही था, और स्पेशली रात को वो जरूर खाते थे। तो दिन को जैसे कोई तिल के लड्डू हो गए, गजक हो गई, मतलब ये तो सब चलता ही रहता था। साथ में ये जो स्वीट डिश वगैरह चलती थी, वो भी मौसम आ चुका है, तो आप लोग भी बनाइए, मैं भी बना रही हूँ गाजर की खीर। तो यहाँ पे हमारे मूला पालक की सब्जी, यानी मूली पालक तो बनता ही, ये है हमारा मूला, मैंने बताया था ना आपको। तो ये आज बना दी मैंने मूला पालक की सब्जी, और साथ ही साथ यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, अब बनाऊंगी गाजर की खीर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है डब्बा। आप लोग सोचेंगे आज आंटी किस चीज़ का डब्बा लाए, तो देख सकते हैं इसमें है हमारी सभी चीज़ें। आप इसे बोल सकते हैं फरसान या तरह तरह के नमकीन, जैसे कि ये होता है ना हमारे। अभी त्योहार का एहसास गया नहीं है फ्रेंड्स, अभी डब्बे में पड़ा है। तो अर्जुन में मैंने क्या है, गेस्ट के लिए डब्बा, ये जो डब्बे आते हैं ना कई तरह के मिलते हैं बाजार में, तो ये भी एक आप ऐसे लेके रख सकते हैं, राउंड शेप के मिलते हैं। तरह तरह की कटोरियाँ हैं, उसके ऊपर भी ढक्कन वाले मिलते हैं, ट्रे में मिलते हैं। तो ये तो मेरा वो काफ़ी पुराना, मैं एक बार लेके आई थी बड़ा सारा। देखिए इसमें काफ़ी सारी नमकीन चीज़ें आ जाती है। और तो क्या होता है ना कि इसमें ना बंद करके रख देते हैं, जैसे टेबल पे पड़ा है, अभी कोई भी गेस्ट है, बार बार आपको जाना नहीं है कि भाई अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्यालियों में लेके आए। तो जैसे नमकीन तो मैं इसमें डालती हूँ, मिठाई के लिए मैं स्पेशली क्या करती हूँ कि कोई प्यालियाँ, प्लेट्स वगैरह अलग से, जैसे दाल का हलवा है तो उसको तो गर्म करना पड़ेगा माइक्रोवेव में, ठंडा नहीं दे सकते, फ्रिज में रखते हैं क्योंकि मावा होता है। तो वो हम गर्म करके अलग बाउल में डाल के
चम्मच रख देते हैं और साथ में छोटी प्याली प्लेट, तो उसमें आप अपने हिसाब से ले लो। चक्की है, काजू कतली, मतलब स्वीट डिश के लिए हम अलग से रख देते हैं, बाकी नमकीन इसमें से आप ले लें तो अलग अलग बार बार ऐसे करना नहीं पड़ेगा, तो ये भी एक सहूलियत भी हो जाती है। तो ये डब्बा मेरा दिवाली का पड़ा है। अर्जुन ने बोला मम्मी इसको हटाना मत, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी चाहता हूँ घूमता फिरता इसमें से नमकीन मटरी कुछ भी लेके खा लेता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैंने बाहर डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया, मैंने कहा जिसको भी मन हो लेके खाओ। तो ये तो मेरा डलावर ही पड़ा है। ये भी एक त्योहारों का एहसास होता है फ्रेंड्स। त्योहार हमारे जीवन का बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्योहार जो होते हैं वो हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। आज जो त्योहार हम सालों से मनाते आ रहे हैं, जिसका इंतजार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को रहता था, उन त्योहारों का उत्साह क्यों खत्म हो गया है, जिसकी तैयारी में वो पूरे उत्साह के साथ कई दिनों पहले से ही लग जाया करते थे। वो उत्साह आज क्यों खत्म होता जा रहा है, उसका असली कारण आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। कारण बताने से पहले सब्जी तो देख लो। सब्जी तो हो गई थी रेडी, मैंने बोला था, लेकिन नहीं, ये देखिए जो काचरी पाउडर मैंने बना के रखा था, असली मजा तो काचरी पाउडर का इसमें ही आता है। थोड़ा मैंने डाल दिया है अभी, और ये देखिए काचरी पाउडर जो होता है ना, उससे ये मूला पालक या मूली पालक में बहुत ही बढ़िया खटास आती है। तो ये मैं स्पेशली इसी के लिए बनाया था। और चने की कड़ी, तो थोड़ी सी इसमें अमचूर पाउडर भी डालेंगे, और बस अब हमारा ये पूरा हुआ है मूला पालक की सब्जी। तो देखिए इसमें काचरे की जब आप खुशबू भी आ जाएगी ना, तो बहुत ही मस्त बन जाएगा ये। तो अब ये हुआ है रेडी। मूला पालक तो हो गया था रेडी, तो साथ ही साथ कर लेते हैं गाजर की खीर भी बनाना शुरू। नहीं तो इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो गाजर तो कद्दूकस करती थी, हल्का सा घी से मैंने कढ़ाई को चिकना कर दिया, 1 छोटा चम्मच। अब ये डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर, मतलब तल लेंगे इसको हल्का सा, जैसे ऐसे देखिए आप फ्राई सा करते हैं ना, मतलब बहुत कम घी डाला है, ताकि क्या है कि खीर के ऊपर वो घी की तरह टाइप आती है ना, वो पीलापन वो ना आए, और खीर गाजर भी हमारी पक जाएगी थोड़ी, और फ्राई भी हो जाएगी इसके अंदर। तो फिर हम इसमें थोड़ी सी, जब ये पकेगी इसके अंदर इस तरह से हिलाते भी रहेंगे, तब हम डालेंगे इसके अंदर दूध। तो ये जो खीर होती है आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बहुत ही पौष्टिक भी होती है। और चाहे तो आप इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट, केसर वगैरह जो भी आप लोग पसंद करते हैं तो डाल लीजिए। मैं दादीसा वगैरह के लिए बनाती हूँ तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह मैं नहीं डालती बड़े बड़े, क्योंकि वो लोग खा नहीं पाते दांतों की प्रॉब्लम के कारण। तो बस अब ये इसमें थोड़ी पक जाएगी, फिर इसमें मैं दूध डाल दूँगी, और चाहे तो केसर तो डाल सकते हैं, अच्छी भी लगती है। और थोड़ा इलायची पाउडर डाल के खीर को फिनिश करूँगी, अच्छे से पका लूँगी गाजर, और फिर डालेंगे थोड़ी सी शुगर। चाहे तो शुगर फ्री पाउडर भी डाल सकते हैं, शुगर तो हमारी बढ़िया पौष्टिक वाली खीर तैयार हो जाएगी। मैंने अपनी दिवाली की तैयारियां श्राद्धों से ही शुरू कर दी थी। जो लोग भी मेरे वीडियो या ब्लॉग देखते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है 2024 के सारे दिवाली के वीडियोस की, तो आप उन्हें जरूर देखें। 2024 ही नहीं, चैनल पे आप पीछे जाएंगे तो हर साल के ब्लॉग आपको उसी तरह से मिलेंगे, तैयारियां करते, पकवान बनाते।
पहले जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तब भी मैं इससे ज़्यादा भी तैयारियां करती थी। वो सब तो आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि उस समय मैं वीडियो या ब्लॉग नहीं बनाती थी। लेकिन जहाँ से मैंने शुरू किया है ना बनाते हुए 8 साल हो गए, वो सारे बराबर कंटिन्यूस हर त्योहार के वीडियो आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो हर्षोल्लास के साथ तैयारियां करती हूँ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि नई जनरेशन को अभी तक पता भी नहीं होगा कि किस तरह से दिवाली की साफ सफाई या तैयारियां की जाती है। हाँ, कुछ एक लोगों को होगा पता और वो करते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं है। दिवाली की साफ सफाई तो बहुत बड़ी बात है। किसी एक दिन भी यदि घर में हाउस हेल्प या बाईजी नहीं आए तो घर की जो जनरली रोज वाली साफ सफाई है ना, उसे भी ताक पे रख दिया जाता है और सिंक में गंदे बर्तनों का ढेर जमा हो जाता है। इसी तरह से हम अपने त्योहार और हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। आज भी मैं हर एक त्योहार पे उसी तरह से खाना बनाती हूँ, उसी तरह के पकवान बनाती हूँ, और भी कई लोग करते होंगे। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन से खाना ऑर्डर करने में इंटरेस्टेड होते हैं या पसंद करते हैं। उनका असली सेलिब्रेशन आपको उनकी रियल जिंदगी में नहीं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में मिलेगा, तो सिर्फ उनकी पिक्चर या फिर रील तक ही सीमित रह जाता है। मैं भी चंद पल आपके साथ शेयर करती हूँ यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। तो जो काम मैं करती हूँ वही शेयर करती हूँ। 8 सालों से मेरे वीडियो चले आ रहे हैं। जब भी कोई त्योहार आया या कुछ मैंने बनाया, या जैसे सर्दियाँ आई तो लीजिए बड़ियाँ बनाई या चिप्स बनाई या गोंद के लड्डू बनाए, वो जो मैं घर पे कर रही हूँ ना, स्पेशली कभी भी मैंने कुछ नहीं किया है, जो मैं घर पे कर रही हूँ, घर वालों के लिए कर रही हूँ, वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उसमें से बहुत सी बातें हैं अपने अनुभव से, वो भी आपको सिखाती हूँ। एक कमरे में बैठ के भी लोग अपने अपने मोबाइल हाथ में लिए अपने मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं और परिवारों में आपसी प्रेम और सम्मान घटता जा रहा है। ये सभी बातें सुनने के बाद आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि त्योहार आज भी फीके नहीं है, इंसानों का व्यवहार ही फीका पड़ता जा रहा है। लोग बोलते हैं त्योहार कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चलता। अभी दिवाली गई, वो आप मुझसे पूछिए, अभी भी दिवाली का एहसास है और दिवाली की थकान अभी भी महसूस हो रही है। त्योहार से पहले तैयारी की जगह मोबाइल पकड़ के आलस करना, त्योहार के दिन किसी भी रेस्टोरेंट में जाके भोजन करना या डिनर करना, वापस आके रील देखते देखते सो जाना, तो खास आपने किया ही क्या। आज के समय में ये तो सबका डेली रूटीन है। तो आपने देखा कि ये जो बात है चलितार्थ होती है कि त्योहार आया और पता ही नहीं पड़ा। त्योहार तो आता है, पता पढ़ाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, सफाइयाँ करनी पड़ती है, पकवान बनाना पड़ता है, घर में होती है गहमा गहमी। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, मेरे दादी साहब वगैरह सब बैठते थे, चूल्हा जलाते थे, स्पेशली बैठते थे और हम लोग मठनियाँ बना के थाल में ऐसे रखते थे, मम्मी वगैरह बेल के देते थे, कोई आटा उसने, कोई चकिया से सिदाल रो सिरो सेकेंड। तो वो एक अलग ही माहौल होता था। तो पता पड़ता था दिवाली आई है, होली आई है, रंग गुलाल उड़ रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा पूरा परिवार बैठ के कर रहा है, पकवान बन रहे हैं, बड़े शौक से दाल का सीरा और चक्की मठनियाँ खाई जाती थी। आजकल तो क्या है, मनवार भी करते हैं, किसी के सामने प्लेट रखेंगे, नहीं सर मैं तो जिम में आया हूँ, मैं नहीं सर, मैं बच्चे कहते नहीं नहीं हमको तो ये नहीं खाना है, हमको तो पिज्जा बर्गर खाना है। जबकि अगर आजकल आज भी बड़े बूढ़े और कोई आते हैं और अगर उनको बोला जाए कि दाल और सीरो और चक्कियाँ घरे बनाई, तो वो इतने स्वाद और शौक से खाते हैं कि नहीं ये घर की चीज है। वो बाहर की चीज को नजरअंदाज करके पहले घर की चीज को चखते हैं, वो खुश होते हैं। क्योंकि आजकल घरों में पकवान बनते ही नहीं है, बाहर से लाए जाते। हाँ, कुछ घर हैं ऐसे भी शौकीन लोग हैं, वो अभी भी बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है घर में बनाते हैं, मुझे भी खुशी होती है। कई लोग मेरे चैनल पे भी कमेंट करके आंटी आपने कैसे बनाया ये, मैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि ये चीज़ आज भी जिंदा है लोगों में, लोग बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और बनाते हैं। तो चलिए आप लोग भी परिवार को लेके बाहर रह रहे हैं यदि, तो आइए छुट्टियां लेके कुछ दिन अपने सभी बड़े बूढ़ों के साथ, चाचा चाची, काका काकी, काको सा, काकी सा, दादी सा, सबके साथ मिलके त्योहार मनाइए। फिर देखिए उसका कुछ आनंद ही अलग है। लक्ष्मी पूजा कीजिए, पकवान बनाइए, खाइए, पटाखे चुड़ाइए, दिए लगाइए, फिर आप देखिए आपको महसूस होगा कि हाँ दिवाली आई है। ये नहीं लगेगा कि कब त्योहार आया और कब चला गया। तो यहाँ पे देखिए आप, मेरी खीर हो गई है रेडी। बातों ही बातों में बातें भी हो गई त्योहारों की और खीर भी हो गई हमारी रेडी। तो बस मीठे के लिए आप चाहें तो मैंने तो थोड़े से डाल दी है मिल्क मेड 2 चम्मच,
तो उससे क्या है, शुगर भी नहीं डालना पड़ेगा और एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। आप चाहे तो थोड़ी शुगर मिला सकते हैं, शुगर फ्री पाउडर भी मिला सकते हैं। और इसमें डालूंगी अब मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, उसके साथ बहुत ही स्वाद बढ़ जाएगा। और थोड़ी सी केसर की पत्तियां भी मैंने इसमें डाल दी थी। तो लीजिए फ्रेंड, बातों बातों में खीर भी हो गई रेडी। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।